प्रथम तहलका न्यूज। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल अस्पताल की तर्ज पर फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच में ऑल इंडिया मेडिकल 2007 में पास हुआ था, जिसे आज तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ऑल इंडिया मेडिकल यहां पर नहीं बन पाया है। आखिर इस ऑल इंडिया मेडिकल के ना बनने के पीछे क्या राजनीतिक और क्या प्रशासनिक कारण है, इसके बारे में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी ही साफ तौर पर बता पाएंगे। दरअसल खाली पड़ी दिखाई दे रही ये जमीन फतेहपुर बिल्लोच की है, जहां पर 2007 में ऑल इंडिया मेडिकल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। काम होता ना दिखाई देने पर लोगों के हस्तक्षेप के बाद 2013 में करोड़ों रुपए लगाकर बाउंड्री तो बनाई गई, लेकिन बाद में इस और किसी ने पलट कर नहीं देखा और इसके लिए ग्रामीणों ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, डॉक्टरों से लेकर डायरेक्टर तक इसे बनाने की गुहार लगाई। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी ये मेडिकल नहीं बना। अब इसके ना बनने से फतेहपुर बिल्लोच के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये अफवाह है कि ये हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन हम जो देखते हैं कि फतेहपुर बिल्लोच एक ऐतिहासिक कस्बा है। आज से 50 साल पहले तिगाम, बल्लभगढ़, मोहना सब यहाँ से सामान ले जाते थे। आज हमारा गांव या कस्बा इतना पिछड़ा हुआ है कि सरकार की कोई नज़र इस कस्बे के ऊपर नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूरा गांव हमारा 36 बरादरी का गांव है। आज इकट्ठे हुए, आज किस वजह से इकट्ठे हुए? हम ये जो एम्स के लिए 6 किला जगह दी है, ये हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए दी थी। इसमें 2 साल पहले एम्स से खबर मिली कि भाई हमारे ट्रक वगैरह जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसमें हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट की और 20 लाख रुपए दे के ये सड़क बनवाई गई। उसके बाद भी काम चालू नहीं है, सुस्त पड़ा है काम। हम ये चाहते हैं ये बात जो है ऊपर तक पहुंचे। राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि कागज नीचे रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने कहा था मंत्री जी से, मंत्री जी ये जो है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस सत्र में इसको पास करवा दूंगा। तो 220 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो क्या अब तक बनके कोई तैयार हुआ इसमें? नहीं, अभी तक नहीं बाउंड्री वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। जंगल पड़ा हुआ, कहीं ना कहीं ये चल रही है बातें, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को कहीं और शिफ्ट करने की बात। नहीं, ये बातें अफवाहें हमने सुनी है। वैसे कोई ऐसी खास वो नहीं है खबर, लेकिन ये अफवाहें हैं कि चंदावली जा रहा है हॉस्पिटल। और राजनीतिक गलियारों में हो सकता है, आजकल पैसे की पूछ है। वहाँ की पंचायत पे 250 करोड़ रुपए है। पीछे भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी को दिए थे। अब मुख्यमंत्री जी एक उद्घाटन कर गए, पैसे की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल बनाया जाए। 25-30 गांव का कस्बा है, यहाँ इतने लोग जो है लगते हैं। यहाँ से बल्लभगढ़ 13 किलोमीटर है, दयालपुर 7 किलोमीटर है, मोहना 12 किलोमीटर है। यहाँ हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है। वही स्थानीय लोगों के मुताबिक 2007 में यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल बनने का प्रस्ताव पास हुआ था और ऑल इंडिया मेडिकल की तरफ से 6 एकड़ जमीन की लगभग 1 करोड़ रुपए से बाउंड्री कराई गई थी। और उस दौरान अधिकारी ने कहा था कि 2015 में ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ना जाने ये हॉस्पिटल किसकी भेंट चढ़ गया, जो आज तक नहीं बन पाया है। लोगों का कहना है कि इसके बनने से आसपास के गांव, शहर और इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदा पहुंचेगा। हाँ, दबी जुबान में कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये ऑल इंडिया मेडिकल पास के गांव चंदावली में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। वे चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच में ऑल इंडिया मेडिकल बनाया जाए, ताकि गांव के साथ साथ आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में 10/8/2020 को भी उन्होंने प्रधानमंत्री तक पत्र भेजकर इस अस्पताल को बनाए जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं आया है। हमारा एम्स का हॉस्पिटल पास हुआ जी, पहले हरियाणा सरकार से पास हुआ, लेकिन हमारी जैसे गांव बस्ती का दबाव पड़ा, एम्स ने अपने अंडर ले लिया। एम्स ने 2013 में बाउंड्री वॉल कर दी 1 करोड़ रुपए लगा करके, और 13 के बाद हमारे पास काफ़ी अखबारों की कटिंग है। सबरे एम्स वालों ने ये कहा है कि भाई हम इसको 2015 में कंप्लीट तैयार कर देंगे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एम्स के डायरेक्टर के पास भी मिल के आए, एमएलए साहब भी मिल के आए, हम भी मिल के आए, लेकिन हमारे गांव में कोई सुध नहीं है एम्स के हॉस्पिटल के बारे में। 2020 भी समाप्त होने वाली है। हाँ। तो क्या अब तक कहाँ तक प्रोसेसिंग पहुंची है इसकी? कहीं भी कुछ नहीं है। 2020 के बाद कितने लेटर लिख चुके हैं हम, मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हमने 10/8/20 में,
10, 8, 20 के बाद आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उधर से कोई भी जवाब कोई नहीं है। जवाब नहीं है अभी भी। तो अब जैसे गांव सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, अगर अब भी सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम धरना भी देंगे, प्रदर्शनी भी करेंगे और मरण आसन भी करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे? नहीं, हम मरण आसन भी करेंगे। हमें हॉस्पिटल चाहिए, किसी कीमत पे भी बने हमारे यहाँ। तो कुछ कारणों का पता चल पाया किन कारणों से नहीं बन पा रहा है? कुछ भी कारण नहीं है जी। डायरेक्टर साहब से बात हुई हमारी, एम्स के डायरेक्टर से। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे पास 22 करोड़ रुपए आए पड़े हैं, 2220 रुपए का करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि संसद पास करेगी, वो बजट हमारा पास नहीं हो रहा, इस वजह से ये काम पूरा नहीं हो रहा। ये काफ़ी लंबा समय हो गया, 10 से 12 साल होने को आ रहे हैं। ये प्रोसीजर को 2007 में पास हुआ था, 8 में इसकी बाउंड्री हो गई थी, 1 करोड़ के समथिंग लगा के पैसा। और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आम जनता की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ आम तबका के जो लोग हैं बेचारे, सब पे अपना इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकें। यहाँ के जो गरीब लोग हैं सब पे अपना संसाधन नहीं है। तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमें जो ये एम्स हॉस्पिटल दिया था, हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें ये दिया जाए, जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी नहीं पूरा होता है तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनों के लिए ये कहीं तो रोड पे जाना पड़े या रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ सीएम तक, पीएम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कहीं ना कहीं किस वजह से लेट हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ कारणों का देखो, पता लगा? इस राजनीतिक मुद्दे के बारे में हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें हॉस्पिटल दिया जाए बस। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीति चलाई जा रही है कि इस हॉस्पिटल को चंदावली शिफ्ट करने की कोई बात आ रही है, तो कहाँ तक नहीं, हमारा ऐसे कोई नॉलेज में आया नहीं है। कि हम तो यही है कि आज स्थिति देखो इसकी, इसमें झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारे कुछ और अपना कीकड़ खड़ी हुई है। आज कोई भी जब से ये स्टार्ट हुआ है 1% भी काम हुआ नहीं है, केवल बाउंड्री वॉल हुआ है और इसका इसमें गेट लगा हुआ बस। क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात की जाए तो नेताओं का कितना सहयोग है इसको यहाँ पे बनवाने में? कितना देखो, नेताओं का सहयोग रहा है जब ही तो आया ये, लेकिन थोड़ा सहयोग हो जाता तो इसमें आज बिल्डिंग खड़ी हो जाती। हमारे बुजुर्ग भी हैं, माता बहन हैं, जो बहुत लंबे समय से, हम अगर एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं 2 बजे भी खड़े होते तो शायद हमारा नंबर नहीं आता। फिलहाल देखना होगा कि यह अस्पताल बनता है या नहीं, या फिर किसी और गांव में शिफ्ट हो जाता है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।